हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेसन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी आज से कंटिन्यू क्लास लेंगे यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेपर्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से है और यूनिट्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से और मार्क्स कैसे विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री थर्ड ईयर कौन सी है? बीएससी। पहला जो पेपर होगा वो होगा इनऑर्गेनिक का। किसका होता है? इनऑर्गेनिक का। और सेकंड पेपर होगा ऑर्गेनिक का। और जो थर्ड पेपर होता है वह होगा फिजिकल का। इसमें यूनिट होंगे 5। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन होंगे? 2। कुल क्वेश्चन होंगे कितने? 10। और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल कितने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं? 5 के। अब यहां पर मार्क्स होंगे 34 मिनिमम मार्क्स, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स। और मिनिमम मार्क्स मैं तो ये कहूंगा कि 34 मिनिमम रख लो, या 33 तो होना ही चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी प्रकार से सेम है। 5 यूनिट, प्रत्येक से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन टोटल। और टोटल क्वेश्चन कितने करने होते हैं? एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन का। ठीक है। यहाँ पर मार्क्स होंगे 33 मैक्सिमम, मिनिमम मार्क्स 32 होने ही चाहिए। ओके। यहाँ पर है फिर वही इसी प्रकार से 5 × 2 = 10। कितने टोटल क्वेश्चन कितने करने होंगे आपको? 5। कितने क्वेश्चन? 5। अब यहाँ पर मार्क्स होंगे 33, आपको कितने लाने हैं? कम से कम 32। मैं तो उम्मीद ये रखता हूँ कि आपके 32 मार्क्स आने ही आने चाहिए, और ये 33 आते हैं तो अति उत्तम। ओके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में चला रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, और सेकेंड ईयर में फिजिकल और थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट। अब देखिए, कुछ यूनिट तो ऐसी होंगी जिनमें 2 या 3 लेसन होते हैं, लेकिन जो अपनी ये वाली यूनिट है इसमें केवल एक ही लेसन है, और वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है। कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार। अब देखिए, यहां हम चर्चा करेंगे सबसे पहले किसकी? अम्ल की और क्षार की। आपने बचपन में पढ़ा अम्ल। कौन कौन सी परिभाषा पढ़ी? बोलिए। जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, अम्ल कहलाते हैं। जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर आप हो गए कुछ बड़े। उसके बाद में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्राही, वे क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल। जो H+ का दान करते हैं, डोनर, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और जो ऑक्साइड आयन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या एक्सेप्टर, क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाते हैं। ठीक है। तो ये है सिंपल अपना जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक अर्थात फर्स्ट पेपर में जो एसिड बेस था उसका क्या है? ये सार है। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्षार बेस। क्षार जो स्वाद में क्या होते हैं? तीखे। स्वाद में क्या होते हैं? तीखे। ठीक है। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला। और क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाता। क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाता। और
H प्लस से एक्सेप्टर और ऑक्साइड डोनर। ठीक है, लेकिन यहां कुछ हम अलग पढ़ेंगे यहाँ कि एसिड और बेस किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम, कठोरता और मृदुता के रेस्पेक्ट में, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं ये क्या माजरा है। नोट्स बनाते चलना। देखिए, संकुल यौगिक का नाम तो सुना ही होगा आपने, 12th में सुना होगा, और कहाँ सुना, सेकेंड ईयर में अच्छे से सुना। तो संकुल में क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन होगा, और एक क्या होता है, इससे जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान उपसहसंयोजी बंध के द्वारा धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में करता है। दोबारा से बोल रहा हूं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान उपसहसंयोजी बंध के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में करता है, जिसके कारण क्या होता है, संकुल यौगिक का निर्माण होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार, लेविस बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे कहलाएंगे लुईस अम्ल, लेविस एसिड। ठीक है, अब यहां पर ये हमने ये पहले पढ़ लिया कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनके स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए ही 3 वैज्ञानिक थे, आलन, चैट और डेविस। कब आए, 1958। तो इन्होंने क्या किया कि धातुओं को 2 समूह में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और इन धातुओं से जो लिगेंड स्थायी बंध बनाते हैं या बंध बनाने की वरीयता अधिक रखते हैं या बंध बनाने को अधिक वरीयता देते हैं, उनको उसी के वर्ग के समान वर्ग में रखा। ठीक है, तो हम उस वर्ग का क्या करेंगे, हम यहाँ पर अध्ययन। तो इन्होंने क्या किया, धातुओं को, वापस से बोलूं, इन्होंने धातुओं को 2 वर्गों में, समूह ए व समूह बी में वर्गीकृत किया, रखा। इसी प्रकार से लिगेंड को भी उनके साथ में बंधन की वरीयता के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत किया या 2 समूह में रखा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह ए और समूह बी के धातु आयन और लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समूह ए, ग्रुप ए। इसको डालता हूं, इसमें देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर यह है कि इसमें किस किस को रखा, यानी कि वे धातु आयन जो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जिन पर आवेश का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिन पर आवेश का मान क्या होता है, अधिक होता है, उनको इसमें रखा। किसमें, समूह ए में। तो हम यहां पर पढ़ते हैं गुण। सबसे फर्स्ट, आकार छोटा व हल्के। ठीक है, दूसरा, आवेश, आवेश क्या होगा, अधिक होता है। आप पूरा लिखें, आवेश अधिक होता है। अब आकार छोटा होगा और आवेश क्या होगा, अधिक होगा, तो हम एक समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, D = m/v। जब ये कम है और यहां पर आवेश का मान, इसको हम क्या मान लें, मान लो आवेश, तो यहां पर घनत्व का मान, आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पर चार्ज, तो आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां आवेश घनत्व अधिक। अब आपको मालूम है कि आयनिक यौगिक है, ये धनावेशित आयन है और एक है ऋणावेशित आयन। हमें मालूम है कि धनावेशित आयन ऋणावेशित आयन की तुलना में क्या होगा, छोटा होता है, और जब ये छोटा होगा तो इसकी नाभिक अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है, नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगी, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कुछ इस ओर विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इसके पास में जो विद्यमान ऋणावेशित आयन है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये गोलाकार से क्या हो जाएगा, अंडाकार। क्या हो जाएगा, अंडाकार, और इसका अंडाकार में परिवर्तित होना ही क्या कहलाएगा, ध्रुवण।
क्या क्या रहेगा, ध्रुवण। और इसका यह गुण क्या है, ध्रुवणता। क्या है, ध्रुवणता। दोबारा से बोल रहा हूं, यह क्या है, ऋणावेशित आयन। धनावेशित आयन के द्वारा क्या होगा, अंडाकार से सॉरी गोलाकार से अंडाकार में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवण। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं, ध्रुवणता। अब ध्रुवण ऋणावेशित आयन का कौन कर रहा है, धनावेशित आयन। तो जितना ज्यादा ध्रुवण करता है, इसकी ध्रुवणता उतनी क्या होगी, ज्यादा, और इसकी ध्रुवण क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक। तो धनावेशित आयन की क्या देते हैं हम, ध्रुवण क्षमता। तो इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। अब यहां पर हम यह देखेंगे कि यह धनावेशित आयन इसके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर क्या कर सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन आकार क्या होता है इसका, छोटा होता है, इसीलिए यह गोलाकार से अंडाकार में परिवर्तित न के बराबर। अतः यहां पर अब यह यदि ध्रुवित होता तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए कि ध्रुवण, और गुण क्या रहेगा, ध्रुवणता। तो इसकी ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या होती, यदि यह ज्यादा अंडाकार में परिवर्तित हो जाता तो क्या होता, इसकी ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा। लेकिन है छोटा, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्रुवणता कम या नगण्य। अब आकार छोटा है तो ध्रुवण क्षमता क्या होगी, इसकी अधिक होगी, ध्रुवण क्षमता अधिक। ठीक है। नेक्स्ट, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। और इनका जो डी कक्षक है वह पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। अब उदाहरण देखिए इसमें, फर्स्ट A1 है क्षारीय, और एक है सेकंड है क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय धातु, और ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। और कौन से होंगे, जितने भी हल्के हैं और आवेश क्या है उन पर ज्यादा है, B+3 Ti+4 स्कैंडियम Cr+3 Cr+6 Mn+7 Al+3 एक्सेट्रा। जिन पर भी आवेश का मान क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या हो जाएंगे इसमें, समूह ए में। किसमें आएंगे, समूह ए में। ठीक है। जैसे ये हो गया, और काफी है ये सारे जितने भी हैं, 2+ VO2+। ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो बता देना। अब आते हैं हम कहां पर, समूह ए के लिगेंड। यहां लिख देना लिगेंड, समूह ए के। तो यहां पर वे लिगेंड जो समूह ए के धातु आयनों के साथ बंधन की वरीयता रखते हैं, या बंधन की वरीयता देते हैं, या बंधन को वरीयता देते हैं, वे लिगेंड समूह ए के लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समूह ए के लिगेंड कहलाते हैं। अब हम यहां पर कुछ उदाहरण देखते हैं। अब आपको जैसे ही नेक्स्ट जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, वो पढ़ेंगे तो तुरंत पूरा याद हो जाएगा ये कि वास्तव में ये क्या है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये एग्जाम्पल भी रखने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे फ्लोराइड है, ठीक है, अमोनिया है, RnH2 है, ये क्या करते हैं, समूह ए के धातु आयनों के साथ में बंध मजबूत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंध मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण यहां पर बना संकुल क्या होगा, स्थायी। इसीलिए इनको समूह ए के लिगेंड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बंधन की वरीयता का क्रम, नाइट्रोजन समूह ए के धातु आयनों के साथ में सबसे अधिक, फिर है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है, वरीयता का क्रम। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है।
अब है समूह बी के धातु आयन। लिखना चाहे तो आप पूरा लिख दें धातु आयन, और यदि ऊपर लिखना चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं। यहां धातु लिख देना, समूह बी और एरो लगा देना। अब यहां पर कौन से होंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। वे धातु आयन जो आकार में क्या होते हैं, बड़े, आवेश उन पर क्या पाया जाता है, कम पाया जाएगा। आवेश घनत्व का मान क्या होगा, कम होगा। तो वो किस में आएंगे, समूह बी में। ठीक है, तो लिखिए गुण, अच्छे वाले नोट्स बनाना। गुण नंबर फर्स्ट, आकार की बात करते हैं। आकार क्या होगा, अधिक। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होंगे, भारी होते हैं। थर्ड, आवेश कम होता है। आवेश कौन सा होता है, धनावेश क्या होता है, कम होता है। फोर्थ, आकार अधिक है, आवेश कम है, तो आवेश घनत्व क्या होगा, कम। आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम। और बताइए, अब आवेश घनत्व कम है, आकार बड़ा है, तो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या होगी इसमें, उस धनावेशित आयन की तुलना में, अर्थात समूह एक की तुलना में इनकी ध्रुवित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यहां पर हम एक्चुअल में देखते हैं तो धनावेशित आयन ऋणावेशित आयन को ध्रुवित नहीं करता है, क्योंकि धनावेशित आयन का आकार क्या होता है, ऋणावेशित आयन की तुलना में छोटा होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्रुवण क्षमता। क्या लिखेंगे, ध्रुवण क्षमता कम होती है, और इसके संयोजकता कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम। ठीक है, संयोजकता कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम, या हम कह सकते हैं कि डी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। 7 नंबर डाल दी, तो डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। जैसे Ag प्लस PD प्लस 2, PT प्लस 2, PT प्लस 4, एक्सेट्रा। ये सारे किसमें हैं, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, समूह बी के धातु आयन। और जितने भी सारे जो भी हैं जिन पर आवेश का मान क्या है, कम है, और वो क्या है, भारी हैं, वे सारे के सारे किसमें आएंगे, समूह बी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम समूह बी के लिगेंड। अब यहां पर होगा क्या कि वे लिगेंड जो समूह बी के धातु आयनों के साथ बंधन को वरीयता अधिक देते हैं, वे समूह बी के लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखना, जैसे उदाहरण लें आप तो क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा और टेलुरियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखना, वरीयता का क्रम। यहां है नाइट्रोजन, उसके साथ में क्या थी, समूह एक के साथ में इसकी वरीयता ज्यादा थी, लेकिन यहां पर क्या होगी, कम। अब ये वाला ऑर्डर है भागचंदानी में अलग दे रखा है। ठीक है, जो हुई की बुक है उसमें क्या है, अलग दे रखा है, और सीबीएस की है उसमें अलग दे रखा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो हुई की बुक है वह अधिक बेस्ट है, इरेलेस है, तो उसको ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं। नाइट्रोजन, फिर क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। उसके बाद में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और लगभग बराबर या कुछ अधिक होगा किसका, टेलुरियम। फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और है आयोडीन। ये इसका क्रम है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, जहां तक मेरे को विश्वास है। और यदि फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक और आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।